जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था, आज उसी के जिंदा होने का शक पूरे माहौल को हिला चुका है। एक ऐसा शक जो सिर्फ एक इंसान की जिंदगी से जुड़ा नहीं है, बल्कि कई रिश्तों, कई फैसलों और कई छुपे हुए सच्चों को उजागर करने की ताकत रखता है। अमन सिंह राजपूत का नाम अब सिर्फ एक याद या एक केस फाइल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा रहस्य बन चुका है जो हर किसी के दिल में डर और बेचैनी पैदा कर रहा है। अंजलि अवस्थी के लिए यह सवाल सबसे ज्यादा भारी है कि क्या सच में अमन मर चुका है या नहीं। जब एडवोकेट रमेश भाई पटेल उससे यह सीधा सवाल पूछते हैं, तो अंजलि के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। उसने हमेशा वही माना जो उसे बताया गया, जो उसने सुना, लेकिन उसने कभी अपनी आंखों से अमन को मरते हुए नहीं देखा। यही एक बात अब उसके मन में तूफान खड़ा कर देती है। अगर उसने देखा ही नहीं तो फिर उसने इतनी आसानी से यह सच कैसे मान लिया। अंजलि के दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगती हैं। वह दिन जब सब कुछ बदल गया था, जब उसे बताया गया कि अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस वक्त दर्द इतना गहरा था कि उसने सवाल पूछना ही छोड़ दिया। उसने मान लिया कि जो हो गया वही सच है। लेकिन आज जब रमेश पटेल उस पर सवाल उठाते हैं, तो वह अपने ही फैसलों पर शक करने लगती है। उधर राघव की जिंदगी में एक नया तूफान तब आता है जब उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। एक महिला की आवाज़ जो न सिर्फ उसे पहचानती है, बल्कि उसके अतीत के हर उस जख्म को कुरेद देती है जिसे वह सालों से दबाने की कोशिश कर रहा था। जब वह महिला अमन सिंह राजपूत का नाम लेती है, तो राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस महिला के शब्दों में गुस्सा है, दर्द है और एक अजीब सा आत्मविश्वास भी है। वह सिर्फ आरोप नहीं लगा रही, बल्कि जैसे उसे हर सच पता है। वह राघव पर आरोप लगाती है कि उसने अपने ही बेटे के कातिल के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दी। यह सुनकर राघव का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन उसके गुस्से में भी एक डर साफ दिखाई देता है। वह बार बार पूछता है कि वह महिला कौन है, लेकिन महिला अपनी पहचान छुपाए रखती है। वह सिर्फ इशारों में बात करती है, लेकिन हर इशारा इतना गहरा होता है कि राघव के दिल में शक की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। वह कहती है कि जब वह सामने आएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। यह बात राघव के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं होती। अभय के लिए भी यह कॉल एक झटका बनकर आती है। जब उसे पता चलता है कि कोई अनजान महिला उसे अंजलि से दूर रहने की धमकी दे रही है, तो उसका अहंकार जाग उठता है। वह इस बात को अपनी बेइज्जती समझता है। उसके लिए यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक चुनौती बन जाती है। अभय का गुस्सा और उसकी जिद उसे और अंधा बना देती है। वह यह समझने की कोशिश ही नहीं करता कि आखिर यह महिला कौन हो सकती है और उसे इतनी सारी बातें कैसे पता हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि उसने उसे चुनौती दी है और वह इस चुनौती का जवाब देगा। उधर अंजलि पर एक के बाद एक आरोप लगने लगते हैं। सादिका उसे फ़ोन करके सीधे सीधे दोषी ठहराती है कि वही ये सब करवा रही है। अंजलि के लिए यह स्थिति बेहद तकलीफदेह है, क्योंकि वह खुद सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है और लोग उसे ही झूठा और चालाक समझ रहे हैं। राघव भी बिना पूरी बात जाने अंजलि पर शक करता है। वह उसे दोषी ठहराता है और खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। उसके शब्दों में एक पिता का दर्द कम और एक अहंकारी इंसान की जिद ज्यादा नजर आती है। वह ये मानने को तैयार ही नहीं कि उससे कोई गलती हो सकती है। अंजलि अब पहले जैसी नहीं रही। वह हर आरोप का जवाब देने के लिए तैयार है। वह साफ कहती है कि युवराज को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी से भी टकराना पड़े। उसके अंदर अब डर की जगह एक मजबूत इरादा है। यह कहानी अब सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रही, बल्कि एक ऐसी लड़ाई बन चुकी है जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। हर किरदार अपने अपने सच के साथ खड़ा है, लेकिन असली सच अभी भी कहीं छुपा हुआ है। धर्मराज की साजिशें इस आग में घी डालने का काम कर रही हैं। उसे पता है कि जनता का समर्थन अंजलि के साथ है, इसलिए वह सीधा मुकाबला नहीं करना चाहता। वह डर और धमकी का सहारा लेकर जीत हासिल करना चाहता है। उसकी योजनाएं ये दिखाती हैं कि वह किसी भी हद तक जा सकता है। भजन सिंह और उसके गुंडे इस साजिश का हिस्सा बनते हैं। बूथ कैप्चर करने की योजना, लोगों को डराना, यह सब दिखाता है कि यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि एक खतरनाक खेल बन चुका है। युवराज का किरदार भी अब खुलकर सामने आ रहा है। वह चालाक है, उकसाने में माहिर है और अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब वह पद्मा को उकसाता है, तो उसका मकसद सिर्फ उसे गुस्से में लाना नहीं होता, बल्कि पूरी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ना होता है। लेकिन अंजलि का एक थप्पड़ इस पूरे खेल को बदल देता है। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, बल्कि एक संकेत है कि अब वह चुप रहने वाली नहीं है। वह हर उस इंसान के खिलाफ खड़ी होगी जो गलत है। रमेश भाई पटेल का किरदार इस कहानी में एक नई दिशा लाता है। उनके सवाल सीधे होते हैं, लेकिन उनके पीछे गहरी सोच होती है। वह अंजलि को सिर्फ कानूनी सलाह नहीं दे रहे, बल्कि उसे सच की ओर धकेल रहे हैं। उनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमन सच में मर चुका है, और यही सवाल अब पूरी कहानी का केंद्र बन चुका है। अगर अमन जिंदा है तो वह कहाँ है? उसने अब तक खुद को क्यों छुपाया? और अगर वह सामने आता है तो कितनी जिंदगियां बदल जाएंगी?
अंजलि के लिए यह रास्ता आसान नहीं है। उसे न सिर्फ सच तक पहुंचना है बल्कि अपने खिलाफ खड़े लोगों का सामना भी करना है। हर कदम पर उसे नए सवाल मिलेंगे, नए दुश्मन मिलेंगे, लेकिन अब वह पीछे हटने वाली नहीं है। यह कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर सच एक नया झूठ बन सकता है और हर झूठ के पीछे एक बड़ा सच छुपा हो सकता है।